अब आप इसे वे फॉरवर्ड कह लें या सजेशंस कह लें या आप इसे पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस कह लें, सारी एक ही बात होती है। ठीक है, तो पाकिस्तान को इन चैलेंजेस को, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस हैं इस चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स की वजह से, इसको हल करने के लिए जो ब्रॉड सजेशंस होते हैं, एक तो पाकिस्तान ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हासिल करनी है। दूसरा, पाकिस्तान ने गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। तीसरा, डेमोक्रेसी की साइकिल को रुकने नहीं देना। इवन इफ डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं करती, नेक्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चांस देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इल्स ऑफ डेमोक्रेसी आर क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो भी गलतियां हैं वो ज़्यादा डेमोक्रेसी से सही होंगी। सो एक ये। नंबर 4, पाकिस्तान का फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होना चाहिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसी कि हमारी डिपेंडेंस आईएमएफ के ऊपर ना हो, हमारी डिपेंडेंस जो है कर्जा लेने पे ना हो, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी जो है डिपेंडेंस हो नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर, हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। तो किसी और बैंक पे डिपेंड करना, इदारे पे डिपेंड करना, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लॉन्ग टर्म में काम की नहीं है। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करके हासिल करने वाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हमारी इंडस्ट्री को डेवलप करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेन करनी हो, तो ऐसी डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म में फ़ायदे की है। अदर देन दिस जी, नंबर 5 आप इसमें कह लें कि सीपेक, इसकी कंस्ट्रक्शन में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, इसकी सिक्योरिटी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इट इज़ अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ये क्लीशे जुमला हो गया है आज तक, लेकिन इसकी जो है जो हकीकत है इस जुमले की, वो क्लीशे नहीं हुई, वो एक हकीकत है। ये पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को सीपेक के ज़रिए डेवलपमेंट मिल रही है, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को फ़ायदा हो रहा है, और पाकिस्तान एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो रहा है जो पहले नहीं था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए, कि पाकिस्तान पहले से ज़्यादा, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, एनर्जी का मसला अगर कम है तो बाहर जो रहने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और पाकिस्तान की अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है सीपेक की वजह से, तो वो पाकिस्तान को ज़्यादा एम्पावर करेगी गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बड़ा मसला ये होता है कि जो लीडर्स हैं वो अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं कर पाते। इवन जो मोस्ट पॉपुलर लीडर ही क्यों ना हो, अगर हमारा मुल्क इकोनॉमिक की क्राइसिस फेस कर रहा है, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीपेक से अगर जुड़ी है तो सीपेक को सिक्योर करने की ज़रूरत है, और उससे इकोनॉमिक गेन्स हासिल करने की ज़रूरत है, और उसको हर डायमेंशन में यूज़ करने की ज़रूरत है। अदर देन दिस जी, ये 6th नंबर पे जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनको ओवरकम करने के लिए ये जो नेशनल एक्शन प्लान 2015 में गवर्नमेंट ने तैयार किया था, जिसमें ये कहा गया था कि कैपिटल पनिशमेंट टेररिस्ट को दी जाएगी, मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो 2 ईयर्स के लिए इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और ये जो हेट ड्रिवन लिटरेचर होता है जिसमें हेट स्पीच के ऊपर रोक करने की कोशिश की जाएगी, और ऐसी स्पीचेस मस्जिदों के ज़रिए ना हो जो सेक्टेरियनिज़म फैलाती हैं। जो है नेशनल एक्शन प्लान को फुली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जैसे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी बेहतर हो सके। और उसके अलावा सिविल मिलिट्री लीडरशिप को सेम पेज पे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़िलहाल तो क्योंकि मिलिट्री एक ओवर डेवलप्ड
स्ट्रक्चर में है, क्योंकि ज़्यादा डेवलप है, ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, तो ऐसे में हम एकदम से मिलिट्री को सबऑर्डिनेट वाली पोजीशन पे नहीं ले आ सकते। भले वो कानूनन है, लेकिन इन प्रैक्टिस जो है ट्रांजिशन की ज़रूरत है। तो ऐसे में फ़िलहाल जो सिविलियन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, उसको चाहिए कि मिलिट्री के साथ फ़िलहाल एक पेज पे रहे। जैसे ज़्यादा डेमोक्रेसी आएगी, तो ये सिविल मिलिट्री वाला जो इक्वेशन है, ये आगे जाके सिविल के फेवर में आना शुरू हो जाएगा। तो ये चंद जो हैं सजेशंस हैं इस टॉपिक के अंदर।